आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन जो परमेश्वर ने आप लोगों को शेयर करने के लिए मुझे दिया, वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। और पहले बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं शेयर करूँ, कि आज का वचन बड़ी खुशखबरी वाला है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर में नए आए हैं, या जिनका विश्वास अभी परमेश्वर में बढ़ा है, या जिन्होंने परमेश्वर को डीपली जान लिया है, आज का वचन उनके लिए है। और परमेश्वर एक बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहते हैं। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यशाया उसका 43 अध्याय और उसका पहला वचन से आप पढ़ेंगे। लिखा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे इज़राइल, यानी परमेश्वर के मानने वाले लोगों, तेरा रचने वाला, यदि आप इस बात पर एग्री करते हैं कि परमेश्वर ने ही आपको सृजा रचार बनाया है, परमेश्वर ही, यहोवा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, तो आज वो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तेरा सृजनहार यहोवा ये कहता है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वचन कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यानी आप जिन बंधनों में थे, जिन श्राप में थे, जिन कर्जों में थे, जिस परेशानी में थे, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुझे उस परेशानी से, उस बंधन से, उस श्राप से छुड़ा लिया है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यानी आपका मसीह में आना आपकी ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर ने खुद आपको आपका नाम लेकर बुलाया है, तभी आप मसीह में आए हैं। आगे लिखा, तू मेरा ही है। आगे सेकंड वचन में लिखा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। अब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को, सबा को दे देता हूँ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तू जल में होकर चले, यानी इस संसार में होकर भी अगर आप चलेंगे, परेशानियों से होकर भी चलेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है तब भी वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, तब भी वो आपके साथ साथ रहेगा। लिखा, जब तू नदियों में होकर चले तब वो नदी आपको डुबा ना सकेंगी। यदि कोई ऐसी परेशानी आपकी लाइफ में अभी भी है, या ऐसी कोई परेशानी आती है कि आपको लगता है कि पता नहीं मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, निकल पाऊंगी या नहीं, तो मेरे बहन और मेरे भाइयों, आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई नदी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, आपने यहोवा परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आज कोई भी नदी ऐसी क्यों ना हो, कोई भी टेंशन, कोई परेशानी ऐसी क्यों ना हो, वो आपको नहीं डुबा सकेगी। लिखा, जब तू आग में चले तब आँच तुझे ना लगेगी, और उसकी लौ भी तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। इट मीन्स, यदि आप बुरी संगति से होकर भी चलते हैं, शैतान के गढ़ से भी होकर आप निकलते हैं, तो भी उस शैतान का कोई भी शस्त्र आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ रहता है। क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, यहोवा परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, आपने उसे एक्सेप्ट किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मत डर, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लिखा कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और आप जो हैं वो परमेश्वर की नज़र में अनमोल हैं, प्रतिष्ठित हैं। इट मीन्स परमेश्वर आपको एक पोस्ट पर, एक अच्छी पोस्ट पर देखना चाहता है। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित समझता है, वो आपको प्रतिष्ठित ठहराता है। प्रतिष्ठित वो होता है जिसका मान सम्मान होता है और जिसका इस संसार में आदर होता है। हालेलुया। ये आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर सदा आपके साथ है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, परमेश्वर सदा आपके साथ है, और आप परमेश्वर की नज़र में अनमोल हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। सभी को जय मसीह की।